Welcome guys, we are doing journal today of class 11 accountancy topic। तो जर्नल एक बुक है जहां हम कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट में डेली बेसिस पर। सो डेबिट वो है जो जहां कैश आता है और क्रेडिट जब कैश जाता है। सो जनरली डेबिट कैश वेयर कैश कम्स इन एंड क्रेडिट वेयर कैश गोज़ आउट। अगर आपको गोल्डन रूल्स याद नहीं करने या नहीं आते तो आप ये टेबल याद कर सकते हैं, कहाँ डेबिट आ रहा है कहाँ क्रेडिट आ रहा है। जो जैसे कि ये कैश रिसीव, परचेज, रेंट, सैलरी, वेजेस, ड्राइंग, सेल्स रिटर्न, ये सब डेबिट में आते हैं। डेबिट DR से लिखा जाता है और क्रेडिट TO2 से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पेड रेंट फॉर कैश। तो हम देखेंगे पहले रेंट कहाँ है, कैश पेड कहाँ है। मैंने हाईलाइट कर रखा है, रेंट डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में कैश पेड आ रहा है। रेंट अकाउंट हम लिख देंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड यहाँ लिखा हुआ है, इसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे इसके सामने ही। और टू कैश अकाउंट जो कि कैश पेड है हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, जो TO है। यहाँ पे हम इसकी समरी लिख देंगे पेड रेंट। हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ लाल एंड सन्स। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है और कैपिटल लग रही है। कैपिटल कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में कैपिटल लिख देंगे और इसकी अमाउंट 60,000 यहाँ लिख देंगे। अब कैपिटल हो गई तो बचा क्या, कैश अकाउंट, हम ऊपर लिख देंगे डेबिट साइड में। ऐसे ही नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपको ये बात और याद रखनी है, जब भी हम परचेज़ करते हैं कुछ, अगर उसका नाम दिया होता है तो हम उसका नाम लिखते हैं परचेज़ की जगह, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट टू कैश। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश है, यानी यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब ये